छांदोग्य उपनिषद द्वितीय अध्याय। साम की संपूर्ण उपासना साधु है। संसार में जो कुछ श्रेष्ठ है वह साम है, ऐसा विद्वजन कहते हैं। जो असाधु है उसे असाम कहते हैं। अतः जब कोई ये कहता है कि मैं साम द्वारा राजा के पास गया, तो इसका तात्पर्य साधु भाव से जाने के रूप में है। और जब कोई ये कहे कि मैं असाम द्वारा गया, तो उसके कहने का तात्पर्य असाधु भाव से जाने का है। इस प्रकार यदि हमें साम प्राप्त हुआ ऐसा कहते हैं, तो उसका तात्पर्य अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति कहा जाता है। और यदि हमें असाम प्राप्त हुआ ऐसा कहते हैं, तो उसका तात्पर्य अत्यंत अशुभ की प्राप्ति है। इस प्रकार साम को जो श्रेष्ठ जानकर उपासना करता है, उसे श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति शीघ्र ही होती है और धार्मिक सिद्धांत उसके प्रति अवनत होते हैं। अर्थात उसके लिए वे धर्म सिद्धांत शीघ्र ही धारण योग्य होते हैं। ऊर्ध्व लोकों में 5 प्रकार से साम की उपासना की जाती है। पृथ्वी हिंकार है, अग्नि प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गीत है, आदित्य प्रतिहार है और द्युलोक निधन है। इसी प्रकार अधोमुख लोकों में भी 5 प्रकार से साम की उपासना की जाती है। स्वर्ग हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गीत है, अग्नि प्रतिहार है और पृथ्वी निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पंचविध साम की उपासना करता है, उसके लिए ऊर्ध्व और अधोलोकों के भोग सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। अब वृष्टि में 5 प्रकार के साम की उपासना का वर्णन करते हैं। पूर्वीय वायु हिंकार है, उत्पन्न होने वाला मेघ प्रस्ताव है, बरसने वाला जल उद्गीत है, जो चमकता और गर्जन करता है वह प्रतिहार है, जो जल को ग्रहण करता है वह निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पंचविध साम की उपासना करता है, उसकी इच्छा के अनुरूप ही वर्षा होती है। उसे ही वर्षा कराने का श्रेय प्राप्त होता है। सब प्रकार के जल में पंचविध साम की उपासना करनी चाहिए। घनीभूत होने वाले मेघ हिंकार है, बरसने वाले मेघ प्रस्ताव है, पूर्व दिशा में प्रवहमान मेघ उद्गीत है, पश्चिम दिशा में प्रवहमान मेघ प्रतिहार है, समुद्र निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष सब प्रकार के जल में पंचविध साम की उपासना करता है, उसकी कभी जल में मृत्यु नहीं होती और वह जल से सर्वदा संपन्न रहता है। ऋतुओं में पंचविध साम की उपासना करनी चाहिए। वसंत ऋतु हिंकार है, ग्रीष्म ऋतु प्रस्ताव है, वर्षा ऋतु उद्गीत है, शरद ऋतु प्रतिहार है और हेमंत ऋतु निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पंचविध साम की उपासना करता है, उसे ऋतुएं अभीष्ट भोग प्रदान करती हैं तथा वह ऋतु के अनुसार सर्वदा भोगों से संपन्न रहता है। पशुओं में पंचविध साम की उपासना करनी चाहिए। बकरे हिंकार हैं, भेड़ें प्रस्ताव हैं, गौएं उद्गीत हैं, अश्व प्रतिहार हैं और पुरुष निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पशुओं में पंचविध साम की उपासना करता है, उसे पशु संपदा प्राप्त होती है और वह पशुओं द्वारा प्रदत्त भोगों से
संपन्न होता है। इंद्रियों में श्रेष्ठता के क्रम से साम की पंचविध उपासना करनी चाहिए। ये प्राण हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीत है, श्रोत्र प्रतिहार है और मन निधन है। ये उपासनाएं क्रमशः श्रेष्ठ है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष प्राणों में पंचविध साम की उपासना करता है वह श्रेष्ठतर जीवन को प्राप्त होता है तथा श्रेष्ठतर लोकों को प्राप्त करता है। यह पंचविध साम उपासना का स्वरूप है। अब सप्तविध साम की उपासना का वर्णन किया जाता है। वाणी में सप्तविध साम की उपासना करनी चाहिए। शब्द हुम हिंकार रूप है, शब्द प्रा प्रस्ताव रूप है और शब्द आही आदि रूप है। शब्द उत ही उद्गीत रूप है, प्रति ही प्रतिहार है, शब्द उप उपद्रव रूप है और नी निधन रूप है। इस प्रकार से जानने वाला जो पुरुष वाणी में सप्तविध साम की उपासना करता है वह वाणी के सार तत्व को प्राप्त कर लेता है तथा प्रचुर अन्न एवं अन्न को पचाने की सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेता है। अब आदित्य के रूप में सप्तविध साम की उपासना का वर्णन किया जाता है। आदित्य सदा ही सम रहता है, अतः वह साम है। सभी को यही अनुभूत होता है कि वह हमारे प्रति सम है, अतः वह सभी के प्रति समान भाव वाला होने से भी साम है। इस आदित्य के ये संपूर्ण प्राणी अनुगामी है। उसके उदय के पूर्व का रूप हिंकार है। संपूर्ण पशु आदि उसके हिंकार रूप के ही अनुगामी हैं। वे उस आदित्य रूप साम के हिंकार रूप के उपासक हैं। उसके उदय होने पर सभी हिंकार करने लगते हैं। उदीयमान सूर्य का जो प्रारंभिक रूप है वह प्रस्ताव है। सभी मनुष्य उसी रूप के अनुगामी हैं। वे इस साम रूप प्रस्ताव के स्तोता हैं और उसी की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में स्तुति करने की अभिलाषा रखते हैं। जो सवंग वेला सूर्योदय से 3 मुहूर्त अर्थात लगभग 2.5 घंटे तक का समय उसमें आदित्य का रूप रहता है वह आदि रूप है। समस्त पक्षीगण उसी रूप के आश्रय में रहते हैं। वे उसी आदि रूप साम का भजन करने वाले हैं, अतः वे अपने आश्रय को छोड़कर अंतरिक्ष में स्वच्छंद विचरण करते हैं। तदनंतर मध्य दिवस में आदित्य का जो रूप होता है वह उद्गीत रूप है। समस्त देवगण उसी उद्गीत रूप के अनुगामी हैं। चूंकि वे उद्गीत रूप साम के उपासक हैं, अतः प्रजापति से उत्पन्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। आदित्य का जो रूप मध्याह्न के बाद और अपराह्न से पूर्व का होता है वह प्रतिहार है। सभी गर्भ उसी रूप के अनुगामी हैं। चूंकि वे प्रतिहार रूप साम के भागी हैं, अतः वे ऊपर की ओर आकृष्ट होने पर भी नीचे नहीं गिरते। अपराह्न के पश्चात और सूर्यास्त के पहले आदित्य का जो रूप होता है वह उपद्रव है। सभी वन्य प्राणी उस रूप के अनुगामी हैं, अतः वे पुरुष को देखकर भय से वन अथवा गुफा में चले जाते हैं। तत्पश्चात अस्त होते हुए सूर्य का जो रूप है वह निधन है। प्रतिगण उसके उस रूप के अनुगामी हैं। चूंकि वे प्रतिगण निधन रूप साम के उपासक हैं, अतः उन्हें प्रजा श्राद्ध काल में दर्भ पर
स्थापित करती है। इस प्रकार इस आदित्य रूप साम की सप्तविध उपासना की जाती है। तदनंतर आत्मा तुल्य अति मृत्यु रूप सप्तविध साम की उपासना का वर्णन किया जाता है। शब्द हिंकार 3 अक्षरों वाला है तथा प्रस्ताव भी 3 अक्षरों वाला है, अतः दोनों समान हैं। शब्द आदि 2 अक्षरों से बना है और प्रत्याहार शब्द 4 अक्षरों से बना है। इसमें से एक अक्षर निकालकर आदि शब्द में जोड़ने से वे समान हो जाते हैं। उद्गीत शब्द 3 अक्षरों वाला है और उपद्रव 4 अक्षरों वाला है। ये 3-3 अक्षरों में समान है। एक अक्षर शेष रह जाता है। ये शेष रहने वाला अक्षर कहा जाता है। इसमें भी 3 अक्षर हैं, अतः वे भी समान है। निधन शब्द 3 अक्षरों वाला है, ये उनके ही समान है। इस प्रकार कुल 7 शब्दों में 22 अक्षर हैं। 21 अक्षरों से साधक आदित्य लोक को प्राप्त करता है। 12 मास, 5 ऋतुएं और 3 लोक मिलकर 20 होते हैं। आदित्य ही 21वां अक्षर है। 22वें अक्षर से साधक आदित्य से परे सुख स्वरूप शोक रहित स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार जो साधक परमात्म तुल्य अति मृत्यु रूप सप्तविध साम की उपासना करता है, वह 21वें अक्षर से आदित्य रूप साम की उपासना करता है और आदित्य लोक को जीत लेता है। 22वें अक्षर से वह आदित्य से परे लोक पर विजय प्राप्त करता है। अब गायत्री संबंधी विशिष्ट उपासना का वर्णन किया जाता है। मन हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, नेत्र उद्गीत है, श्रोत्र प्रतिहार है, प्राण निधन है। ये गायत्री साम प्राणों में प्रतिष्ठित है। जो साधक इस प्रकार गायत्री साम को प्राणों में अधिष्ठित हुआ जानता है, अनुभव करता है, वह प्राणवान होता है, पूर्ण आयु को भोगता है और तेजस्वी जीवन जीता है। वह प्रजाओं तथा पशुओं से समृद्ध होता है, महान यशस्वी होता है। वह महामना बनी, ऐसा उसका व्रत होता है। अभिमंथन से उत्पन्न अग्नि हिंकार है, धूम्रयुक्त अग्नि प्रस्ताव है, प्रज्वलित अग्नि उद्गीत है, अंगार युक्त अग्नि प्रतिहार है। अग्नि का उपशमन अर्थात बुझने लगना निधन है। अग्नि का सर्वथा शमन होना भी निधन है। यह रथंतर साम अग्नि में प्रतिष्ठित है। जो साधक इस प्रकार रथंतर साम को अग्नि में प्रतिष्ठित जानता है, वह ब्रह्म तेज से संपन्न प्रदीप्त जठराग्नि से युक्त होता है। वह पूर्ण जीवन का उपभोग करता है, तेजों में जीवन व्यतीत करता है, प्रजाओं तथा पशुओं से संपन्न होता है, महान कीर्ति से संपन्न वृद्धि को प्राप्त होता है। अग्नि की ओर मुख करके साधक भक्षण ना करे और ना ही थूके, यही उसका व्रत होता है। अब स्त्री पुरुष के जोड़े के रूप में वामदेव साम की उपासना का वर्णन किया जाता है। पुरुष का संकेत देना हिंकार है, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्ताव है, शयन उद्गीत है, उस समय अनुकूल व्यवहार प्रतिहार है, स्नेह और सौहार्द पूर्वक साथ साथ समय व्यतीत करना निधन है। ये वामदेव साम स्त्री पुरुष के जोड़े में प्रतिष्ठित है। जो साधक दाम्पत्य जीवन को वामदेव साम से ओतप्रोत जानकर तदनुसार व्यवहार करता है, वह सुख से परिपूर्ण रहता है, वह सुसंतति प्राप्त करता है,
वह पूर्ण आयु का उपभोग करता है, तेजो में जीवन जीता है तथा प्रजाओं एवं पशुओं से समृद्ध होता है। वह महान कीर्ति से वृद्धि को प्राप्त करता है। वह अपनी पत्नी का कभी परित्याग न करे, यही साधक का व्रत है। उदीयमान सूर्य हिंकार है, उदित हुआ सूर्य प्रस्ताव है। मध्याह्न कालिक सूर्य उद्गीत है, अपराह्न कालिक सूर्य प्रतिहार है। अस्त होने वाला सूर्य निधन है। ये बृहस्पति सूर्य में अधिष्ठित है। जो साधक इस प्रकार बृहस्पति को सूर्य में स्थित जानता है, वह तेजस्वी और प्रदीप्त जठराग्नि से संपन्न होता है। वह पूर्ण आयु का उपभोग करता है, तेजो में जीवन व्यतीत करता है। वह सुसंतति और पशुओं से समृद्ध होता है। वह महान कीर्ति से वृद्धि को प्राप्त करता है। वह प्रखर सूर्य की कभी निंदा ना करे, यही साधक का व्रत है। मेघों का एकत्र होना हिंकार है, मेघों का बनना प्रस्ताव है। मेघों का जल बरसाना उद्गीत है। बिजली का चमकना और कड़कना प्रतिहार है। वर्षा का समाप्त होना निधन है। ये वैरूप साम में पर्जन्य में प्रतिष्ठित है। जो साधक इस प्रकार वैरूप साम को पर्जन्य में अधिष्ठित जानता है, वह विरूप और स्वरूप पशुओं का स्वामी होता है, पूर्ण आयु का उपभोग करता है, ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता है। वह सुसंतति और पशुओं से समृद्ध होता है। वह महान कीर्ति से प्रतिष्ठित होता है। वह बरसते मेघों की निंदा ना करे, ये उसका व्रत होता है। वसंत ऋतु हिंकार है, ग्रीष्म ऋतु प्रस्ताव है। वर्षा ऋतु उद्गीत है, शरद ऋतु प्रतिहार है। हेमंत ऋतु निधन है। ये वैराज साम ऋतुओं में अधिष्ठित है। जो साधक इस प्रकार वैराज साम को ऋतुओं में अधिष्ठित जानता है, वह संतति पशु आदि संपदा एवं ब्रह्म तेज से संपन्न होता है। वह पूर्ण आयु का उपभोग करता है, ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता है, सुसंतति और पशुओं से समृद्ध होता है, कीर्ति से संपन्न होकर वृद्धि पाता है। साधक ऋतुओं की निंदा ना करे, यही उसका व्रत होता है। पृथ्वी हिंकार है, अंतरिक्ष प्रस्ताव है, द्युलोक उद्गीत है, दिशाएं प्रतिहार है और समुद्र निधन है। ये शक्करी साम लोकों में अधिष्ठित है। जो साधक इस प्रकार षटकरी साम को लोकों में अधिष्ठित जानता है, वह लोकों की विभूतियों से संपन्न होता है। वह संपूर्ण आयु का उपभोग करता है, तेजस्वी जीवन जीता है। वह सुसंतति और पशुओं से समृद्ध होता है, कीर्ति से वृद्धि को पाता है। वह साधक लोकों की निंदा ना करे, यही उसका व्रत है। बकरी हिंकार है, भेड़ें प्रस्ताव है, गौएं उद्गीत है, घोड़े प्रतिहार है और पुरुष निधन है। ये रेवती साम पशुओं में अधिष्ठित है। जो साधक इस प्रकार रेवती साम को पशुओं में अधिष्ठित जानता है, वह पशुओं से समृद्ध होता है। वह पूर्ण आयु का उपभोग करता है, तेजस्वी जीवन जीता है। वह सुसंतति और पशुओं से समृद्ध होता है। वह कीर्ति के द्वारा महान होता है। वह साधक पशुओं की निंदा ना करे, यही उसका व्रत है। लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मांस उद्गीत है, अस्थि प्रतिहार है और मज्जा निधन है। ये यज्ञ साम शारीरिक अंगों में सन्निहित है। जो साधक इस
यज्ञ साम को अंगों में सन्निहित जानता है। वह संपूर्ण अंगों से संपन्न होता है, किसी अंग से ही नहीं होता। वह संपूर्ण आयु का उपभोग करता है, तेजस्वी जीवन जीता है। वह सुसंतति और पशुओं से समृद्ध होता है। वह महान यशस्वी होता है। वह साधक 1 वर्ष तक अथवा सर्वदा ही मांस भक्षण ना करे, यही उसका व्रत है। अग्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्गीत है, नक्षत्र प्रतिहार है, चंद्रमा निधन है। ये राजन साम देवों में अधिष्ठित है। जो साधक इस प्रकार राजन साम को देवताओं में प्रतिष्ठित जानता है, वह उन्हीं देवों के लोकों, ऐश्वर्यों और एक रूपता को प्राप्त हो जाता है। वह पूर्ण आयु का उपभोग करता है, तेजस्वी जीवन जीता है, सुसंतति और पशुओं द्वारा समृद्ध होता है, यशस्वी होकर महान बनता है। वह साधक ब्राह्मणों की निंदा ना करे, यही उसका व्रत है। त्रयी वेद विद्या हिंकार है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, ये 3 लोक प्रस्ताव हैं। अग्नि, वायु और आदित्य ये उद्गीत हैं। नक्षत्र, पक्षी और किरणें ये प्रतिहार हैं। सर्प, गंधर्व और पृथगण ये निधन हैं। ये साम संपूर्ण जगत में प्रतिष्ठित है। जो साधक इस साम को संपूर्ण जगत में प्रतिष्ठित जानता है, वह सर्वरूप हो जाता है। इस संबंध में ये श्लोक है। उपर्युक्त साम में 5 प्रकार से 3 स्वरूपों का वर्णन है। उनसे श्रेष्ठ, उनके अतिरिक्त और कोई साम नहीं है। जो साधक उसे जानता है, वह सब कुछ जानता है। उसे सभी दिशाएं, संपूर्ण प्रकृति, बलि, भोगों का अनुदान देती हैं। हमें सब कुछ है, यह मानकर साधक उपासना करे, यही उसका व्रत है। साम के विनर्दी नामक उद्गान का वर्णन करते हैं। वह पशुओं के लिए हितकारी है। वह अग्नि देवता से संबंधित उद्गान है। प्रजापति का उद्गान स्पष्ट वर्णनीय नहीं है और सोम का उद्गान स्पष्ट वर्णनीय है। वायु देवता का उद्गान मृदु एवं मधुर है। इंद्र देवता का उद्गान मधुर एवं पराक्रम साध्य है। बृहस्पति देवता का उद्गान क्रौंच पक्षी के सदृश है। वरुण देव का उद्गान फूटे कांसे के पात्र सदृश है। ये सभी उद्गान सेवनीय हैं, परंतु वरुण देवता से संबंध उद्गान त्याज्य है। हम देवों के लिए अमृत का उपाय करें, पितरों के लिए सुधा का, मनुष्यों के लिए इष्ट वस्तुओं का, पशुओं के लिए तृण एवं जल का, यजमान के लिए स्वर्गलोक का और अपने लिए अन्न का उपाय करें। इस प्रकार इनका मन से चिंतन करते हुए प्रमाद रहित होकर स्तुति करें। समस्त स्वर इंद्रदेव की आत्मा ही, सभी ऊष्म वर्ण देव प्रजापति की आत्मा ही, सभी स्पर्श वर्ण मृत्युदेव की आत्मा ही। यदि कोई व्यक्ति ऐसे उद्गाता के स्वर उच्चारण में दोष बताए, तो वह उससे कहे कि मैं इंद्रदेव के आश्रय में था, वही आपको इसका उत्तर देंगे। यदि कोई पुरुष उद्गाता के ऊष्म वर्णों के उच्चारण में दोष कहे, तो उससे वह कहे कि मैं प्रजापति देव के आश्रय में था, वही आपको नष्ट करेंगे। यदि कोई पुरुष स्पर्श वर्णों के उच्चारण में दोष प्रकट करे, तो वह उससे कहे कि मैं मृत्यु देवता के
आश्रय में था, वे ही आपको भस्म करेंगे। सभी स्वर घोषपूर्वक और बलपूर्वक उच्चारण किए जाने चाहिए। उनका उच्चारण करते समय कहे, हम इंद्रदेव में पराक्रम की स्थापना करते हैं। सभी ऊष्म बिना ग्रहण किए और बिना निकाले ही प्रयत्न पूर्वक उच्चारण किए जाते हैं। उनके उच्चारण के समय कहे, हम प्रजापति को अपनी आत्मा देते हैं। सभी स्पर्श अक्षर एक दूसरे में मिलाए बिना ही उच्चारण करते हुए कहे, हम मृत्यु देव से अपने को छुड़ाते हैं। अब धर्म के 3 स्कंधों आधार स्तंभों के विषय में वर्णन करते हैं। धर्म के 3 स्कंध हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान। यह पहला स्कंध है। तप दूसरा स्कंध है। आचार्य कुल में साधना रत ब्रह्मचारी आचार्य कुल में अपने शरीर को तितिक्षा द्वारा क्षीण कर देता है। यह तीसरा स्कंध है। ये सभी पुण्य लोकों के अधिकारी होते हैं और ब्रह्म में स्थित अमृत को प्राप्त करते हैं। प्रजापति देव लोकों का सार ग्रहण करने के उद्देश्य से तप करने लगे। तप के प्रभाव से लोकों से त्रैविद्या ऋक, यजु एवं साम की उत्पत्ति हुई। पुनः तप के प्रभाव से उस त्रैविद्या से भू, भुभा एवं स्वहा ये अक्षर प्रस्तुत हुए। पुनः तप के प्रभाव से उन्होंने तीनों अक्षरों का सार ओमकार प्राप्त किया। जिस प्रकार नसों द्वारा सभी पत्ते व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार ओमकार द्वारा संपूर्ण वाणियां व्याप्त हैं। ओमकार ही यह संपूर्ण जगत है। ओमकार ही यह संपूर्ण आकाश है। अब यज्ञ के संबंध में कहते हैं, ब्रह्मवादी कहते हैं कि प्रातः काल का सवन वसुगणों का है, मध्याह्न सवन रुद्र गणों का है और तृतीय सवन आदित्य गणों तथा विश्व देवों का है। फिर यजमान का लोक कहाँ है? जो यजमान अपने पुण्य लोक को नहीं जानता, वह यज्ञ क्यों करेगा? अतः यज्ञ के फलस्वरूप पुण्य लोक को जानकर ही यज्ञ करना चाहिए। प्रातः काल ऋचा का पाठ करने से पूर्व वह यजमान गारपत्य अग्नि के पीछे उत्तराभिमुख बैठकर वसुदेवों के साम का भली प्रकार गान करता है। हे अग्निदेव, आप इस लौकिक संपदा का द्वार खोल दें, जिसे हम राज्य प्राप्ति के निमित्त आपका दर्शन करें। यजमान हवन करते हुए पृथ्वी लोक निवासी इस अग्निदेव को नमन करते हुए कहते हैं, हे अग्निदेव, आपको हमारा नमन है। आप हमें इस लोक की प्राप्ति कराएं। निश्चय ही यही यजमान का लोक है, हम इसे प्राप्त करें। यजमान हवन करते हुए कहते हैं, हम आयु समाप्त होने पर पुण्य लोक को प्राप्त हों, इस निमित्त आहुति समर्पित है। सीमाओं को दूर करें। ऐसा कहकर वे उठते हैं। वसुगण उन्हें प्रातः सवन प्रदान करती हैं। मध्याह्न सवन के पूर्व यजमान दक्षिणाग्नि के पीछे उत्तराभिमुख होकर बैठकर रुद्रदेव संबंधी साम का गायन करता है। हे वायु, आप अंतरिक्ष लोक का द्वार खोले, जिससे हम वैराज्य पद की प्राप्ति हेतु आपका दर्शन करें। अब यजमान हवन करते हुए कहते हैं, अंतरिक्ष लोक के निवासी हे वायुदेव, आपको नमस्कार है। हमें अंतरिक्ष लोक की विभूतियां प्राप्त कराएं। ये निश्चय ही यजमान का लोक है, इसे हम प्राप्त करें। अब यजमान हवन करते हुए कहते हैं, हम आयु समाप्त होने पर अंतरिक्ष लोक प्राप्त करें। इस निमित्त ये आहुति समर्पित है।
वे यजमान जब इस लोक की प्राप्ति के निमित्त समस्त बाधाएं दूर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब उन्हें रुद्रगण मध्याह्न सवन प्रदान करते हैं। तृतीय सवन के पूर्व यजमान आहवनीय अग्नि के पीछे उत्तराभिमुख बैठकर विश्व देवा संबंधी साम का गायन करते हैं। हे आदित्य देव, आप स्वर्ग लोक का द्वार खोल दें, जिससे हम स्वराज्य प्राप्ति के निमित्त आपका दर्शन कर सकें। ये आदित्य संबंधी साम है। अब विश्व देवा संबंधी साम का गायन करती हैं। हे देवगण, आप स्वर्ग लोक का द्वार खोल दें, जिससे हम साम्राज्य प्राप्ति के निमित्त आपका दर्शन कर सकें। तदनंतर यजमान यज्ञ करते हुए कहते हैं, स्वर्ग लोक निवासी आदित्य गण और विश्व देवा, इस लोक में रहने वाले इस यजमान का नमन स्वीकार करें। इस यजमान को पुण्य लोक की प्राप्ति कराएं। ये निश्चय है यजमान का लोक है, इसे हम प्राप्त करें। यहाँ यजमान यज्ञ करते हुए कहते हैं, आयु समाप्त होने पर हम स्वर्ग लोक प्राप्त करें। इस निमित्त ये आहुति समर्पित है। हम स्वर्ग लोक प्राप्ति हेतु आगे आई सीमाएं पार करेंगे। ऐसा कहकर यजमान तैयार हो जाते हैं। उस यजमान को आदित्यगण और विश्व देवा तृतीय सवन प्रदान करती हैं। जो इस प्रकार इन तथ्यों को जानते हैं, वे यज्ञ के सार तत्व को जानते हैं।